Hello students, now in this video I'll start with t-test. I hope you have watched the previous videos जिसमें मैंने z-test पूरा discuss किया था and I think there were 1 or 2 problem solving videos and make sure you have watched the very first video of the playlist, that is sampling introduction, that I have discussed, because I'll be using the same terms in this video. Okay, so without wasting any time, let us quickly start with t-test. तो जैसे जेड टेस्ट में मैंने फॉर्मूलाज लिखाया था वैसे ही बिल्कुल सेम लाइंस पे टी टेस्ट में भी फॉर्मूलाज है. सो अंडरस्टैंड, सी देयर ऑल्सो आई हैड यूज्ड कैपिटल रोमन नंबर 1, सो आई एम कीपिंग द नोटेशंस सेम. सो दिस वाज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस between population mean and sample mean. Okay, population mean and sample mean. तो इसमें if sigma unknown, तो yesterday also, sorry, I mean in the previous video also we had seen sigma unknown वाला केस z टेस्ट में मैंने बताया था. ओके, कि sigma unknown n greater than 30, that time we have to go for z test, but here sigma unknown and n less than 30. See, z test I had discussed 2 cases. if sigma known, तो सिग्मा नोन तो मैंने बोल दिया था इरिस्पेक्टिव ऑफ द सैम्पल साइज गो फॉर जेड टेस्ट. फिर पढ़ा था सिग्मा अननोन और उसमें फिर सैम्पल साइज का कंस्टेंट आ गया था. इफ सिग्मा इज अननोन एंड एन इज ग्रेटर देन 30 देन वी गो फॉर जेड टेस्ट. इफ सिग्मा इज अननोन एंड एन इज लेस देन 30 देन वी गो फॉर टी टेस्ट. ओके, सो ये एकदम माइंड में क्लियर रखना डिफरेंस कि सिग्मा अननोन एंड एन लेस देन 30 हुआ तो टी टेस्ट, ग्रेटर देन 30 हुआ तो जेड टेस्ट. और इसका फॉर्मूला है टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन, obviously sigma unknown है तो I'll be using sample standard deviation which is nothing but small s upon root of n minus 1 आएगा यहाँ पे. and there is an additional term here which you have to use to find t alpha. जैसे वहाँ पे z alpha था, यहाँ पे t alpha है, which is nothing but n minus 1. DOF is nothing but degree of freedom which is n minus 1. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या होता है? सी स्टैटिस्टिक्स में यू हैव डिफरेंट पैरामीटर्स. तो अच्छा, मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूँ. सपोज आई एम टेकिंग 5 वेरिएबल्स और उनका सम सपोज 52 आना चाहिए. ओके, ये बहुत एकदम लेमैन टर्म्स में आई एम एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो सपोज x1 को मैंने 7 लिया, x2 को 10 लिया, x3 को 9 लिया और ये 8 लिया सपोज. तो अब x5 फिक्स हो जाएगा ना, बिकॉज x5 के पास ऑप्शन नहीं होगा. यू कैन वेरी फ्रीली एनी 4 ऑफ द वेरिएबल्स, बट देन द फिफ्थ इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. मतलब फिफ्थ वेरिएबल हमेशा फिक्स हो जाएगा अगर आप 4 वेरिएबल्स को वेरी कर रहे हो तो. ओके, तो सिमिलरली ऐसा ही है यहाँ पे. सपोज तो इस एग्जाम्पल में सपोज देर आर 5 वेरिएबल्स बट यू कैन वेरी 4 ऑफ देम फ्रीली, बट फिर फिफ्थ ये हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा. ओके, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1. तो स्टैटिस्टिक्स में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स व्हेन यू मॉडल, तो वहाँ पे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. ओके, तो ये एक सिर्फ टर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो यू कैन रिमेंबर इट इज नथिंग बट n-1. देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस between 2 sample means. सो इसमें t इज, इसमें तो सिग्मा अननोन ही होगा, ऑब्वियस है, एंड सैम्पल साइज वुड बी लेस देन 30. सो ये आएगा n1 s1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2, 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2. और इसका DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n1 प्लस n2 माइनस 2.
ओके इतना याद रख लेना. सो यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज. अब इसमें कभी कभी इफ इन द प्रॉब्लम दे यूज द वर्ड अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यूज, देन तो और दो सैम्पल्स होगा, तो उसमें इंस्टेड ऑफ n1 एंड n2 इस फॉर्मूला में यहाँ पे n1 -1 यूज़ करना है और n2 -1 सिर्फ इस पोजीशन पे, दो पोजीशन पे, इन दो पोजीशंस पे. बाकी तो सेम रहेगा फॉर्मूला. इफ दे यूज द वर्ड अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यूज, बट 99% टाइम्स दे वोंट यूज इट. सो जस्ट रिमेंबर दिस वन फॉर्मूला. ज़्यादा टेंशन मत लेना, और जैसे मैंने बोला था सैम्पलिंग ऑप्शन में मत छोड़ना प्लीज़. ओके इट्स अ बोनस टॉपिक. मतलब यू वोंट इवन रियलाइज, बट ये टॉपिक ना स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं एंड they are not able to score good marks. Then here if you do sampling, so you will be easily able to solve 2-3 sums in the exams. Okay, so quickly let us start with the first sum. Okay, so the first problem is there on your screens. 10 individuals are chosen at random from a population and their heights are found to be in inches and are so and so. तो ये डेटा दिया है अपने को. ओके सो 10 इंडिविजुअल्स का हाइट्स दिया है. सो सैम्पल साइज क्या हुआ 10. देन दे आर टेलिंग डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट ऑफ द यूनिवर्स इज 65. तो इन दैट लास्ट लाइन इफ यू रीड इट वेरी केयरफुली, डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट ऑफ द यूनिवर्स इज 65. तो ये पॉपुलेशन का मीन हुआ कि नहीं? ओके सो दिस इज नथिंग बट पॉपुलेशन मीन. अच्छा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है क्या? किधर नहीं दिया है. सैम्पल का मीन दिया है? नहीं दिया. सैम्पल का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है? वो भी नहीं दिया है. बट दे हैव गिवन यू द डेटा, सो यू कैन कैलकुलेट द मीन ऑफ द सैम्पल एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पल. ओके, तो वो कैसे करोगे? अब क्या करना है, ये जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है ये आपके 10 पॉइंट्स है, मतलब डेटा में 10 पॉइंट्स दिए 63, 63, 64. तो इफ़ यू are told to calculate the mean, what do you do? Add all and divide by 10. Okay, और अब ये तो we have the facility of the calci, so we'll use the stat mode. तो क्या करना, stat mode में जाके, मतलब calci में press mode, then I think stat mode is the third one, so press 3. तो stat mode आ गया. अब stat mode में फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो. ओके, फर्स्ट और सेकंड, एनी वन. सेकंड में 2 कॉलम आएगा एंड थर्ड मत यूज़ करना अभी के लिए. यू कैन यूज़ द फर्स्ट और द सेकंड ऑप्शन. यू कैन गो फॉर द फर्स्ट, तो एक ही कॉलम आएगा. एंड देन डेटा फीड करने के बाद, मतलब 1 दबाने के बाद यू विल सी अ कॉलम. So you feed your value 63, 63, 64 and so on up to 71. Then press AC. Okay, AC दबाने के बाद Shift और 1 प्रेस करना. So I'm writing here Shift plus 1. Okay, फिर वहाँ पे एक ऑप्शन होगा where. Okay, where में you select x बार, मतलब x बार का जो भी नंबर होगा वो नंबर प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करना. Okay, don't forget to press the equal to key. So you will get the value of x bar as 67. Okay. Then again press shift 1. Again press shift 1. Again press where. And then choose this option. Okay, ऐसा कुछ तो एक ऑप्शन होगा, मतलब उस पर जो भी नंबर होगा प्रेस दैट नंबर एंड इक्वल टू. सो यू विल गेट द वैल्यू एज 2.67. तो कैल्सी में तो ये ढूंढना है, ये सिंबल, और यहाँ पे उसको लिखते टाइम स्मॉल एस लिख देना. ओके, रिमेंबर दिस बिकॉज आपका टाइम बहुत बचेगा इससे. इफ़ यू नो टू यूज़ योर कैल्सी वेरी स्मार्टली, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टैटिस्टिक्स. ओके, हाँ, तो अब डेटा रेडी है. तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो सिग्मा अननोन एंड एन इज़ लेस देन 30, तो क्या यूज़ करना है? टी टेस्ट, बस ख़त्म.
तो जैसे मैंने बोला था, अगर सैम्पलिंग में इफ़ यू आर एबल टू डिकोड द डेटा प्रॉपरली, योर सम इज डन. ओके, सो टी टेस्ट लगाना है इसमें. स्टेप 1, mu is equal to 65. We'll agree with whatever they are saying. H1 mu not equal to 65, बिकॉज ऐसा किधर भी मेंशन नहीं किया है कि क्या बोलते हैं, हाइट इज़ मोर देन 65 और लेस देन 65, ऐसा किधर भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए नॉट इक्वल टू लिया मैंने. स्टेप 2, वी हैव टू कैलकुलेट टी. x bar minus mu s upon n minus 1. So if you calculate this, you will get 2.02. I am directly writing the answer. Calculation you can manage. Step 3, अब LOS नहीं दिया है, मतलब 5% लेना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, n-1. सैम्पल पॉइंट्स 10 थे, तो 10-1 ये 9. Now listen to this very carefully. How do we calculate critical values? See, Z test के लिए you were using the same table as a normal distribution table, but T test के लिए you will get another table in exam. Okay, so exam में basically you get a booklet of tables जिसमें 3 टेबल होगा. तो स्टेप 4, वैल्यू ऑफ टी अल्फा कैसे कैलकुलेट करना है. तो LOS कितना है, 5%, एंड टू टेल टेस्ट है, बिकॉज स्टार्ट में यहाँ पे लिख दिया मैंने टू टेल. वाई टू टेल, बिकॉज नॉट इक्वल टू है. अगर ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता तो इट इज़ ऑलवेज वन टेल टेस्ट. एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 9. तो नाउ हाउ डू यू सी द टी टेस्ट टेबल. सो सी, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द टेबल हियर. सो लेट मी स्क्रॉल. तो जो अब लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ जो येलो में मार्क किए मैंने, दीज आर योर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है. और ये जो दिया है ना, ये LOS दिया है. ओके, LOS, एंड इट इज़ गिवन फॉर टू टेल. ये देखो टेबल में दोनों रीजन शेडेड है, दोनों साइड शेडेड है, सॉरी. ओके, तो ये जो टेबल वो लोग ने बना के दिया है, दैट इज़ फॉर टी टेस्ट टू टेल टेस्ट. ओके, तो अब क्या करना है. तो ये सब में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 9, एंड LOS कितना है, 5%. तो इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 2.262. गेटिंग दिस, इज इट क्लियर. ओके, सो 5% टू टेल, इसीलिए ये वाला चूज़ किया. अगर 5% वन टेल होता तो मैं बताऊँगा क्या करना है आगे. ओके, आगे मतलब इट विल कम इन सब्सिक्वेंट सम्स. सो क्या क्या याद रखना है, लेफ्ट साइड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऊपर LOS, और टू टेल टेस्ट के लिए ये टेबल वैलिड है. ओके, मतलब 0.05 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होगा, एंड यू आर सिलेक्टिंग द वैल्यू 2.262. सो दैट मीन्स इट इज़ अ टू टेल टेस्ट. अगर वन टेल टेस्ट होगा तो वैल्यू दूसरा आएगा. ओके, कैसे निकालना है वो मैं बता दूंगा. सो 2.262. स्टेप 5, T is less than T alpha, so HO is accepted. So yes, mean height of the universe is 65. Okay, null hypothesis accept हो गया. Okay, because basically it is lying in the 95% confidence interval, इसीलिए I am 95% certain कि ये हो सकता है. ये सब टर्म्स इसलिए यूज़ होता है बिकॉज सी यू कैनॉट टेक डेटा ऑफ द एंटायर, क्या बोलते हैं, मतलब एंटायर पॉपुलेशन तो नहीं ले सकते, तो आपने एक सिर्फ पार्ट लिया है. तो यू कैन नेवर बी 100% श्योर कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो यू कैन कंक्लूड इट फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. तो इसीलिए ये सब टर्म्स स्टैटिस्टिक्स में ऐसा यूज़ करते हैं कि वी आर 95% सर्टेन, मतलब ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है. ओके, 99% सर्टेन, बट यू कैन नॉट बी 100% सर्टेन. Okay, so now let us take the next sum. Okay, so the next sum that's there on your screen, and I have committed I think a calculation error in the previous sum. ये है ना 2.96 होगा शायद, you can check. Okay,
बट द वैल्यू ऑफ टी दैट आई हैव रिटन इट इज़ करेक्ट बिकॉज वो मैंने यहाँ से देख के लिखा था, आंसर दिया है मैंने. ओके, सो बट दैट इज़ फाइन. कैलकुलेशन डेफिनेटली आप कैलसी में चेक कर सकते हो एंड वो मतलब आपको तो राइट ही कैलकुलेट करना है. ओके, सी a label on the packs of certain kind of vitamin tablets show the content to be 250 milligram per tablet. To verify this, a sample of 13 tablets is chosen and it is revealed the following. तो सैम्पल कितने टैबलेट्स का लिया है? 13 टैबलेट्स. एंड उन 13 टैबलेट्स में दे ऑब्जर्व दीज थिंग्स कि उसमें समेशन एक्स इतना मिला एंड समेशन एक्स स्क्वायर ये मिला. तो सी हियर व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, अब यहाँ पे ऐसे सम्स चूज़ किए ना मैंने जहाँ पे सैम्पल में आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया है, मतलब सैम्पल का स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन इनडायरेक्टली दिया है. जैसे इन द प्रीवियस सम दे हैड गिवन यू 10 पॉइंट्स, तो यू कुड कैलकुलेट द थिंग्स इन योर कैलसी. अब यहाँ पे ऐसा दे दिया, तो अब फिर से अपने को कैलकुलेशन करना है. ओके, देन they are telling can we conclude at 5% LOS that mean per tablet is not 250 mg. okay, तो mean per tablet is not 250 mg. तो easy सम है, let us quickly do it. म्यू कितना बोल रहे हैं? 250 मिलीग्राम, ये पॉपुलेशन मीन. अब सैम्पल कितने का है? 13 टैबलेट्स का है. उसमें मीन कितना मिला? समेशन एक्स बाई एन, तो 3256.5 अपॉन 13. अब एस ये है ना 250.5 आएगा. एस का देर इज़ वन फॉर्मूला दैट यू हैव टू नो, और ये कोरिलेशन रिग्रेशन अगर पढ़ा होगा तो मालूम भी होगा. रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर. सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस फर्दर, आई एम अज्यूमिंग यू नो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन प्रॉपरली. अगर नहीं पता तो यू कैन गो एंड वॉच द प्ले लिस्ट. द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस दिस, द वेरी फर्स्ट वीडियो. अच्छा, आई वॉज गोइंग टू एक्सपांड दिस डायरेक्टली. हाँ, तो डायरेक्टली लिखोगे तो समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर आएगा. सो 1 अपॉन एन गोज इनसाइड and we'll get 1 by n summation x square minus x bar square. अब अपने को ये पता है, ये पता है और ये भी पता है. ओके, तीनों डाल दिया यहाँ पे. so we'll get the value of s. okay, and that comes out to be just a second, 0.6 आएगा. ओके, 0.6. so you can verify whatever answer you are getting. हाँ, so क्या क्या मिल गया अपने को? म्यू मिल गया, एन पता है, एक्स बार पता है एंड स्मॉल एस पता है. तो इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नोन? नो. तो सिग्मा अननोन एंड एन इज लेस देन 30, तो वी गो फॉर टी टेस्ट. बहुत ईजी है सैम्पलिंग. म्यू इक्वल टू 250 and h1 mu not equal to 250. this is two-tailed. step 2, t equal to x bar minus mu s upon root n minus 1. तो इसमें वैल्यू डालोगे तो 2.88 आएगा शायद. लेट मी सी, या 2.88. स्टेप 3, LOS 5% and degree of freedom is n minus 1. n minus 1 मतलब n is 13, तो 13 minus 1 that is 12. स्टेप 4, अब क्या करना है? इसके लिए टी अल्फा कैलकुलेट करना है. तो क्या क्या पता होना चाहिए? वन इज इट इज़ अ टू टेल टेस्ट, येस. देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 5, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 12 एंड LOS इज़ 5%. तो चलो टेबल देखते हैं. 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 12.
तो ये वैल्यू ओके 2.179 2.179 स्टेप 5 t greater than t alpha HO is rejected. तो मीन पर टैबलेट इज नॉट 250 mg ओके क्योंकि HO रिजेक्ट हो गया. Okay, so I hope you have understood these two sums very clearly, and I'll be coming up with more sums in the next video. So stay tuned till then, and please do not forget to like the channel. Videos को like कीजिए, channel subscribe कीजिए, and share it on your college WhatsApp group so that even the other students can benefit from the same. And I'll be coming up with more videos very soon. Okay, so thank you and goodbye.